हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 11 फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 1 के अंदर हमने थोड़े टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने स्ट्रीम क्लास और स्ट्रीम के बारे में हमने डिस्कस करा कि वो एक्चुअल में है क्या। आज हम यहाँ पे इस थियरी वीडियोस के अंदर हम आगे की डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीम क्लास इन अ जावा। उसमें देखें कि टू अंडरस्टैंड द बाइट स्ट्रीम एंड द कैरेक्टर स्ट्रीम वन नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टर एंड बाइट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर एंड बाइट का डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर और बाइट है क्या। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर 5 which can be represented in two different ways is shown in the below table। टेबल देखे कि एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक नंबर है, हमने 5 लिया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के अंदर हमने उसको डिफ्रेंशिएट करा हुआ है। यानी कि कैरेक्टर और बाइनरी नंबर में कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमने यहाँ टेबल में दिखाया है। तो टेबल के अंदर देखें तो सबसे पहला है यहाँ पे कैरेक्टर 5, यानी कि यहाँ पे हमने 5 को एज अ कैरेक्टर कंसिडर करा है। तो अगर हमने 5 नंबर को एज अ कैरेक्टर कंसिडर करा हुआ है तो उसकी आज की वैल्यू हो जाएगी 53। और 53 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो होगा यहाँ पे 001101001। 53 को 2 से डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिखते जाओगे तो आपको ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट मिल जाएगा। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज 8 डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा। तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 000। यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा और 110101 इज योर आज की वैल्यू 53 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। फिर नेक्स्ट दूसरी लाइन में लिखा हुआ है बाइनरी नंबर 5, यानी कि हमने यहाँ पे अब 5 को एज अ नंबर के रूप में ही कंसिडर कर रखा है। तो 5 का बाइनरी वैल्यू यहाँ पे 5 ही होगा और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 5 टाइम्स 0 एंड 101 वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 5 का हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप एक ही नंबर है 5, मगर दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला हमारा 5 एज अ कैरेक्टर लिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे जो 5 लिया हुआ है वो हमारा नंबर के रूप में ही हमने लिया हुआ है इसके लिए। तो ये है हमारा कैरेक्टर एंड बाइट रिप्रेजेंटेशन। A character is generally stored using the ASCII or Unicode format, but when it is used for the calculation purpose and then its binary value is meaningful। तो यहाँ पे जो भी हम एज अ कैरेक्टर के रूप में इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो कैरेक्टर जनरली ASCII या फिर यूनिकोड फॉर्मेट के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करता है। मगर जब हमें पर्टिकुलर डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करवाना हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हो, तो वहां पे बाइनरी वैल्यू के रूप में वो डेटा स्टोर हो तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। और जब हमने ASCII और यूनिकोड फॉर्मेट के अंदर अगर हमने स्टोर करा हुआ ना, तो उस डेटा के ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, भले ही फिर वो डेटा नंबर के रूप में हमने स्टोर करे हुए हो। फिर भी अगर कैरेक्टर है तो भले ही नंबर स्टोर करे हुए होंगे मगर उसके ऊपर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई बाइनरी फॉर्मेट इज मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल, द स्टेटमेंट इंटीजर I is equal to 32 declares I as an integer type variable that store the number 32। अब हमें ये तो स्टेटमेंट पता ही है कि अगर हमने इंटीजर I is equal to 32 डिक्लेयर करा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर हमारी डेटा टाइप है, I नाम का मेरा एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, 32 नंबर को वहां पे स्टोर कर रहा है। ओके, हाउएवर 32 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टू सेपरेट कैरेक्टर्स 3 एंड 2। और नंबर सिस्टम के अंदर अगर हमने देखेंगे तो 32 यहाँ पे दो अलग अलग नंबर को सेपरेट कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ 3 एंड 2। एंड द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज एडवाइजेबल व्हेन सेंटेंस आर रिटन लाइक ह्यूमन बीइंग हैव 32 टीथ। तो अगर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमें ऐसा यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स हैव 32 टीथ।
तो हम इस हिसाब से भी यूज कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर नंबर आ रहे हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर मुझे 32 का किसी एरिथमेटिक पर्पस का यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग के रूप में हम यहाँ पे क्या करें, एज अ कैरेक्टर के रूप में 32 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर इन जावा के अंदर हमें या जो ऊपर वाली लाइन थी उसमें उसके अंदर हमने क्या करा कि जावा के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई है उस वैल्यू के ऊपर मुझे कहीं ना कहीं एरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे फॉलो करना होगा इसके लिए। आगे देखें कि इन दी अबाउट सेंटेंस देयर इज अ नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड विद द नंबर। जैसे हमने देखा कि ह्यूमन टीथ है वो 32 टीथ, उसके अंदर हमें कोई एरिथमेटिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बट व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर द न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट और अ डबल आर यूज दैट अलाउज द स्टोरिंग द नंबर्स इन अ बाइनरी फॉर्मेट। मगर जब भी हमें किसी नंबर के ऊपर हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अप्लाई करवाना हो तो हम वहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वहाँ पे हम उसका यूज करेंगे। तो डेटा टाइप का हमने यूज करा हुआ है और डेटा टाइप के साथ अगर हमने वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कुछ डाली हुई है तो वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर नंबर स्टोर हो जाएगा अपने आप। Java supports two types of streams, byte stream and character stream। तो जावा के अंदर दो टाइप की स्ट्रीम अवेलेबल है, एक बाइट स्ट्रीम एंड दूसरी है कैरेक्टर स्ट्रीम। Streams transfer data in the form of bytes to the file or devices are known as a byte stream or binary stream। तो जो भी हमने यहाँ पे जो स्ट्रीम लिखी हुई है ना, वो स्ट्रीम को अगर हम यहाँ पे बाइट के रूप में डेटा ट्रांसफर करें या फिर पर्टिकुलर फाइल को अगर हमने यहाँ पे कोई डिवाइस के तरफ हमें उसको ले जाना है, तो उसको अगर हमने वो फाइल वैसे बनाई हुई है तो वो फाइल को हम यहाँ पे बाइट स्ट्रीम या फिर बाइनरी स्ट्रीम की फाइल हम वहाँ पे उसको कह सकते हैं। द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग द बाइट स्ट्रीम आर नोन एज अ बाइनरी फाइल। और जो फाइल इसी बाइट स्ट्रीम के थ्रू बनी हुई हो ना, तो उस फाइल को हम यहाँ पे बाइनरी फाइल कहेंगे। If variable are to be stored like the integer, double or a boolean into a file, then binary file should be used। जिस फाइल के अंदर हमने यहाँ पे ऐसे इंटीजर, डबल या बुलियन टाइप की डेटा टाइप का अगर हमने यूज करा होगा, इसके साथ वेरिएबल्स का हमने यूज करा हुआ होगा इंटीजर ए, डबल बी एक्सेट्रा करके, तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे बाइनरी फाइल कहलाएगी। ओके। Binary files can also be used to store the arrays or the objects। तो बाइनरी फाइल का यूज हम एरे या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए भी हम वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट फाइल एंड द प्रोग्राम कोड्स आर क्रिएटेड यूजिंग द कैरेक्टर स्ट्रीम। और जैसे ही हमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना हो या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम का कोड बनाना हो, तो वैसी वाली फाइल्स को हम यहाँ पे एज अ कैरेक्टर स्ट्रीम के थ्रू क्रिएट वहां पे कर सकते हैं। They can be open in a text editor like the VI and the Scite editor। तो कैरेक्टर स्ट्रीम की फाइल को हम यहाँ पे सिंपल जो भी हमारे टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टेक्स्ट एडिटर है VI एंड Scite एडिटर एक्सेट्रा। Java provides two sets of classes, character stream class and the binary stream class। अब जावा के अंदर यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के स्ट्रीम क्लास भी अवेलेबल है, जैसे कि पहला है कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास एंड दूसरा है यहाँ पे बाइनरी स्ट्रीम क्लास। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास प्रेजेंट्स in java.io package deal with the character or a text data, while byte stream class presents in the java.io package deal with the binary data। अब जैसे हमने आगे भी देखा उसी हिसाब से वो अपने अपने जो भी डेटा होंगे उसके मुताबिक वो उसके साथ डीलिंग करते रहेंगे। जैसे कि जो भी हमने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है, वो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास क्या करेगा, तो कि java.io पैकेज के अंदर जो भी कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट रिगार्डिंग जो भी डेटा होंगे ना, उस डेटा के साथ वो डील करेगा। और बाइनरी स्ट्रीम क्लास क्या करेगा, तो java.io पैकेज के अंदर जो भी बाइनरी रिलेटेड डेटा है ना, उसके साथ वो क्या करेगा, डील करेगा। यानी कि अपने नाम के मुताबिक दोनों अपने अपने टाइप्स के जो भी डेटा है उस डेटा के मुताबिक वो डील करते रहेंगे।
फॉलोइंग फिगर शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम क्लास। यहाँ पे ये फिगर को देखें और स्ट्रीम क्लास को समझे कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रीम क्लास, उसमें से दो क्लासेस डिराइव हो रहे हैं, जैसे कि बाइट स्ट्रीम क्लास एंड द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। अब बाइट स्ट्रीम क्लास एंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास में से भी दो दो क्लास डिराइव हो रहे हैं। जैसे कि बाइट स्ट्रीम क्लास में से दो क्लास डिराइव हो रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड दूसरा आ रहा है आउटपुट स्ट्रीम क्लास। और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास में से भी दो यहाँ पे क्लासेस डिराइव हो रहे हैं, जो पहला है रीडर क्लास एंड दूसरा है वहां पे राइटर क्लास। ओके, तो ये कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास में से भी दो क्लास निकलेंगे और बाइट स्ट्रीम क्लास में से भी दो क्लास वो वहां पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। Java stream can be classified into two basic types, namely input stream and the output stream। तो ये जो हमारी जावा स्ट्रीम है ना, वो जावा स्ट्रीम यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड करा। जो यहाँ पे है, एक तो इनपुट स्ट्रीम और दूसरा आउटपुट स्ट्रीम। एंड इनपुट स्ट्रीम रीड्स द डेटा फ्रॉम द सोर्स व्हाइल द आउटपुट स्ट्रीम राइट्स द डेटा टू द डेस्टिनेशन। तो जैसा हमने कल भी देखा था वीडियोस के अंदर, यानी कि आगे वाले टॉपिक में हमने देखा था कि इनपुट करना होगा तो इनपुट का हमें यूज करना है, इनपुट स्ट्रीम का यूज करना है, और आउटपुट चाहिए तो हमें आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना है, यानी कि रीड एंड राइट फॉर्मेट में अंदर हमने देखा था। तो वही चीज यहाँ पे है कि पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर से हमें कुछ डेटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे, और पर्टिकुलर डेटा का हमें अगर आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए हम वहाँ पे राइट स्ट्रीम का वहाँ पे यूज करेंगे। The java.io package contains a collection of stream class that supports the reading and writing in a file। ये java.io मेन पैकेज है जिसके अंदर ये सारे मेथड्स और क्लासेस अवेलेबल है। जो क्या कर रहा है कि java.io पैकेज के अंदर भी ये स्ट्रीम क्लासेस अवेलेबल ही है, जो रीडिंग एंड राइटिंग की जो प्रोसेस करनी है पर्टिकुलर फाइल्स के ऊपर हमें, तो वो प्रोसेस करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है, यानी कि सारा कलेक्शंस वहाँ पे रखा हुआ है। To use this class, a programmer need to import the java.io पैकेज। अगर प्रोग्राम के अंदर हमें ये रीडिंग एंड राइटिंग वाली प्रोसेस का स्ट्रीम क्लास का अगर हमें यूज करना हो ना, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम के अंदर java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ये इंपोर्ट नहीं करा तो हमारे जो भी मेथड्स है वो मेथड्स प्रॉपरली वर्क करेंगे नहीं, हमें वहाँ पे एक एरर दिखेगी। तो हमें ये मेथड्स का यूज करना है, तो सबसे पहले प्रोग्राम में हमें वहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। The character stream class are a group of classes available in the java.io package। अगेन जितने भी सारे ये क्लासेस है, मेथड्स है, वो अगेन बताओ कि ये सारे पैकेजेस java.io के अंदर ही मिलेंगे आपको। आपने 9th चैप्टर में देखा होगा, 10th में देखा, 11th चैप्टर में भी आप देख रहे हो कि सारे जो भी ये मेथड्स या फिर क्लासेस अवेलेबल होते हैं, जो अलग अलग आपने नाम से देखे, वो सारे मेथड्स यहाँ पे java.io पैकेज में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगेन कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास जो java.io पैकेज के अंदर अवेलेबल है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास का वहाँ पे वो ग्रुप बना के उसने रखा हुआ है, यानी कि कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर भी अलग अलग क्लास होंगे। दे कैन बी यूज टू रीड एंड राइट 16-bit यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो ये जो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस है ना, वो क्या करेंगे, तो कि रीड एंड राइट दोनों करेंगे, 60-bit यूनिकोड कैरेक्टर्स को रीड करेंगे। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रीडर एंड द राइटर क्लास। अब कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास को भी दो अलग अलग क्लास के अंदर वहां पे क्लासिफाई करा हुआ है, कि एक रीडर क्लास एंड दूसरा है यहाँ पे राइटर क्लास। रीडर क्लास आर ए ग्रुप ऑफ क्लासेस डिजाइन टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम दी फाइल्स। अब रीडर क्लास क्या करेगा, तो उसके नाम के मुताबिक क्या करता है कि पर्टिकुलर फाइल में से हमें कैरेक्टर रीड करना हो तो रीड करने का काम कौन करेगा, रीडर क्लास। एंड द राइटर क्लास आर अ ग्रुप ऑफ क्लास डिजाइन टू राइट द कैरेक्टर्स इनटू अ फाइल। और राइटर क्लास क्या करता है, तो पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें कुछ भी राइट करवाना हो तो राइट करने का काम कौन करेगा, राइटर क्लास। फॉलोइंग फिगर शोज द हायरार्ची ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास। नीचे उसके डायग्राम दिया गया है, जिस फिगर के अंदर देखे तो सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू वहां पे दो क्लास डिराइव हो रहे हैं, डेट इज योर रीडर क्लास एंड द राइटर क्लास। रीडर क्लास में से दो क्लास वापिस से बाइफरकेट हो रहे हैं, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के नाम से जाने गए हैं। और इनपुट स्ट्रीम रीडर में से एक क्लास और डिराइव हो रहा है, डेट इज अ फाइल रीडर।
फिर आपकी राइट साइड तरफ देखें तो वहां पे है राइटर क्लास। तो राइटर क्लास के अंदर से 3 क्लास डिराइव हो रहे हैं, आउटपुट स्ट्रीम राइटर, बफर राइटर, प्रिंट राइटर। और यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम राइटर में से और एक क्लास डिराइव हो रहा है, दैट इज योर फाइल राउटर, सॉरी फाइल राइटर। ओके, तो ये सारे क्लास डिफरेंट डिफरेंट रीडर क्लास है, तो पर्टिकुलर फाइल में से रीड कैसे करना है उसके लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे राइटर क्लास में से जो डिराइव हुए हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर फाइल में राइट कैसे करना है, तो उसके लिए वहां पे वो यूज होगा। As seen in the figure, java.io reader class and java.io writer classes are inherited from the object class। तो हमने जो भी देखा कि जो भी रीडर और राइटर क्लास है वो कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, तो कि ऑब्जेक्ट नाम के क्लास में से रीडर क्लास और राइटर क्लास दोनों वहां पे इनहेरिट यानी कि डिराइव्ड हुए हैं। They are abstract class, that is a class that cannot be used to create an object and come with set of methods to be implemented by its sub class। तो हमने यहाँ पे देखा कि पर्टिकुलर जो भी ये क्लास डिराइव्ड हुआ है ना, वो एक टाइप के एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है अलग अलग सब क्लास के अंदर। ओके, क्योंकि हम इसकी इस क्लास के थ्रू हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकते नहीं है, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्ट क्लास में से राइटर और रीडर क्लास जो डिराइव हुआ है ना, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम उसका यूज ना कर सके वैसे वाले क्लास को हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से जानेंगे। ओके, कि जिस क्लास का यूज कर कर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। ओके, Input stream reader and buffer reader are the subclass of the reader class। तो हमने फिगर में भी देखा था कि इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर है वो किसके सब क्लास है, तो कि रीडर क्लास के यहाँ पे सब क्लास है। एंड फाइल रीडर क्लास इज द सब क्लास ऑफ द इनपुट रीडर क्लास। और जो हमारा फाइल रीडर क्लास है वो किसका सब क्लास है, तो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर का सब क्लास है। Similarly, output stream writer, buffer writer and print writer are the subclasses of writer class। और वैसे ही राइटर क्लास के सब क्लासेस कौन कौन से, तो कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर, बफर राइटर एंड प्रिंट राइटर वो सारे राइटर क्लास के सब क्लासेस है। एंड फाइल राइटर क्लास इज द सब क्लास ऑफ द आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास। और जो फाइल राइटर क्लास है वो किसका सब क्लास है, तो कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का सब क्लास है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में देखें राइटर क्लास क्या है। तो राइटर क्लास के बारे में देखें तो राइटर क्लास इज द बेस क्लास फॉर राइटिंग अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो राइटर क्लास क्या है, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग को अगर हमें लिखना हो तो कैरेक्टर स्ट्रिंग को लिखने के लिए ये हमारा एक मेन बेस क्लास है। The abstract writer class defines the functionality that is available for all character output stream। ये एब्स्ट्रैक्ट राइटर क्लास है ना, वो कैसे काम करेगा कि पूरे कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के लिए वो उपलब्ध रहेगा, यानी कि अवेलेबल रहेगा। जो भी कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम हमें करना हो, वो कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम के लिए जो भी काम करना होगा वो काम करने के लिए वो वहां पे अवेलेबल रहेगा। The methods of the writer class throws the IO exceptions occurs when there is a failed IO operation। ये जो राइटर क्लास है वो राइटर क्लास में भी इनपुट आउटपुट करने की जो प्रोसेस होगी वो इनपुट आउटपुट करने की प्रोसेस तो होगी, मगर आईओ एक्सप्रेशंस अकर्स कैम होगा, ये थ्रो कब होगा, तो जब हमारा आईओ टाइप का कोई भी ऑपरेशंस वहां पे अगर फेल हो जाएगा तब आईओ एक्सेप्शंस क्रिएट होगा। और आईओ एक्सेप्शन क्रिएट हुआ तो हमारे प्रोग्राम में उसको थ्रो करना पड़ेगा, यानी कि एरर हमें थ्रो करनी पड़ेगी। IO exceptions is a check exception, so care must be taken of it, otherwise there will be a compiling error। तो IO exceptions ये क्या है कि हमने एक चेक करा हुआ एक्सेप्शन है, यानी कि हम पहले चेक कर ही लेंगे कि ये प्रॉब्लम्स या फिर ये फाइल्स मिसिंग ना हो, जिसका हमें केयर लेना ज़रूरी है। अगर हमने वहाँ पे केयर नहीं लिया तो कंपाइलिंग एरर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि कंपाइल टाइम हमें एरर वहाँ पे मिल जाएगी। Below table lists few of the methods of writer class. These methods are used by it the subclass।
तो यहाँ पे राइटर क्लास की कुछ मेथड्स नीचे टेबल में दिखाई गई है जो उसके सब क्लास भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली मेथड है वॉइड क्लोज, यानी कि पर्टिकुलर स्ट्रीम को क्लोज करना हो तो वो क्लोज करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। दूसरी मेथड है वॉइड राइट, ब्रैकेट में है इंटीजर सी। ओके, तो यहाँ पे उसका यूज क्या होगा, तो क्या राइट दी लोअर 16 बिट्स ऑफ सी टू दी स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के अंदर सी के पीछे 16 बीट को वो राइट करेगा, यानी कि वो लिखेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज वॉइड राइट, ब्रैकेट में स्ट्रिंग एस, जिसका यूज है राइट द स्ट्रीम्स एस टू दी स्ट्रीम। तो यहाँ के स्ट्रीम के अंदर एज अ वर्डिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे एस को वो क्या करेगा, डिनोट करेगा, यानी कि एस को लिखेगा एज अ स्ट्रिंग। ओके, द आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास एक्सटेंडेड राइटर क्लास, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रीम ऑफ द कैरेक्टर टू अ स्ट्रीम ऑफ अ बाइट। यहाँ पे जो राइटर क्लास है वो आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि वो उसको वहां पे एक्सटेंड कर रहा है। और इट कन्वर्ट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट। ओके, यानी कि जो भी हमारा कैरेक्टर्स सारे हैं वो कैरेक्टर्स को वहां पे कन्वर्ट कर रहा है इन दी बाइट स्ट्रीम। सम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर्स आर यूज, तो ये कंस्ट्रक्टर को हम कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे देखें। तो सबसे पहला है फाइल राइटर और ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग फाइल पाथ थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। फिर दूसरा है फाइल राइटर, ब्रैकेट के अंदर है फाइल फाइल ओबीजे throws the IO exceptions, and the third one is file writer bracket में string file path comma boolean append throws the IO exceptions। इन तीनों को समझे कि ये कंस्ट्रक्टर्स कैसे यूज होते हैं। तो इन दी above constructors the parameter file path is the full path name of a file and file obj is a file class object that describe the file। यहाँ पे जो ऊपर हमने जो कंस्ट्रक्टर देखे ना उसके अंदर जो फाइल पाथ और फाइल ओबीजे जो हमने देखा वो क्या है, तो क्या फाइल पाथ क्या है, तो कि पूरे फाइल का पाथ, यानी कि हम जो भी फाइल को मेंशन कर रहे हैं वो पूरी जहाँ पे हमने लोकेशन पे स्टोर करा हुआ है वो पूरा लोकेशन वहाँ पे आपको वहाँ पे फाइल पाथ के अंदर लिखना पड़ेगा, यानी कि फुल पाथ नेम वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन दी फाइल पाथ। और फाइल ओबीजे क्या है, तो फाइल ओबीजे यहाँ पे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो फाइल को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, एंड इन द लास्ट कंस्ट्रक्टर इफ अपेंड इज ट्रू characters are append to the end of the file, otherwise the existing contents of the files are overwritten। तो यहाँ पे जो लास्ट कंस्ट्रक्टर यूज करा है उसमें हमने दो पैरामीटर पास करे हैं, स्ट्रिंग फाइल पाथ एंड बुलियन अपेंड। ओके, तो हमारा जो हमने फाइल पाथ के अंदर जो फुल पाथ लिखा हुआ होगा ना पर्टिकुलर फाइल का, अगर वो वहां पे ट्रू होगा यानी कि अपेंड की वैल्यू वहां पे ट्रू हो जाएगी तो ही पर्टिकुलर फाइल के एंड में हमने जो भी हमें राइट करना है वो हम वहां पे राइट कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो गया यानी कि अपेंड की वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो फाइल के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखी हुई होगी वो नई टेक्स्ट के साथ ओवर रिटर्न हो जाएगी, यानी कि नई टेक्स्ट वहां पे आ जाएगी और पुरानी टेक्स्ट वहां से निकल जाएगी। ओके, for example an object of file writer can be created as shown below। file writer fw object is equal to new file writer और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हमने लिखा हुआ है स्लैश जावा स्लैश फाइल स्लैश कैर फाइल 1.txt, यानी कि हमने यहाँ पे एक फुल पाथ वहाँ पे मेंशन करा हुआ है और वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हमने उसको यूज करा हुआ है। It is important to close this stream object after writing to a file is accomplished। तो आप जो भी वहाँ पे फाइल को राइट करने के लिए उसको ओपन कर रहे हो एट द एंड आपको वहाँ पे उसको क्लोज करना वहाँ पे ज़रूरी होगा, यानी कि जितनी भी फाइल्स वहाँ पे आप ओपन कर रहे हो ना हर एक फाइल को वहाँ पे एंड करना ज़रूरी है, यानी कि क्लोज करना ज़रूरी है। Open file consume the system resources and depending on the file's mode other programs may not be able to access them।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपने वो फाइल्स ओपन ही छोड़ दिया है ना, तो किसी और डिवाइस के अंदर या फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर अगर वो फाइल को आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे वो ओपन नहीं हो पाएगी। हालांकि ये चीज आपको नेटवर्किंग के अंदर मिलेगी। अगर एक पीसी के ऊपर एक फाइल ओपन है और दूसरे पीसी में आप उसको ओपन करके राइट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो राइट परमिशन उसको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पहले वाले पीसी में वहां पे उसको ओपन मिल जाती है, इसके लिए। तो वो वाली एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि हर एक फाइल को क्लोज करना आपको जरूरी है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लोज द फाइल एज सुन एज द ऑपरेशंस आर ओवर। जैसा ही आपका काम खत्म हो जाए, प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो भी कुछ लिखना था, रीड करना था, खत्म हो जाए, तो तुरंत ही पर्टिकुलर फाइल को बंद कर दो, ताकि वो सिस्टम के और भी रिसोर्सेज का यूज ना करे और रिसोर्सेज को फ्री करे, ताकि कोई और फाइल वो रिसोर्सेज का यूज कर कर अपना काम कर सके। ओके, तो कुछ काम ना हो तो फाइल को बंद करने जरूरी रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीडर क्लासेस। तो रीडर क्लास इज द बेस क्लास फॉर रीडिंग अ कैरेक्टर स्ट्रीम। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रीड करना हो तो रीड करने के लिए यहाँ पे रीडर क्लास हम यूज कर सकते हैं। The abstract reader class defines the functionality that is available for all character input stream। यहाँ पे जो abstract reader class है, यहाँ पे वो एक फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करता है कि जो कि सारे कैरेक्टर्स इनपुट स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। वो सारे क्लासेस के लिए, यानी कि सारी स्ट्रीम्स के लिए वो वहाँ पे फंक्शनलिटी रीडर क्लास प्रोवाइड करता है। यूज फाइल रीडर क्लास इन अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन। पर्टिकुलर फाइल में से हमें कुछ भी रीड करना हो तो रीड करने की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर फाइल रीडर क्लास का यूज करना है। Below table list few of the methods of reader class and these methods are used by its subclasses। यहाँ पे रीडर क्लास के कुछ मेथड यहाँ टेबल के अंदर डिस्प्ले करिए, जो उसके सब क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है void close। तो पर्टिकुलर फाइल को बंद करना हो तो उसके लिए यूज करेंगे, जो हमने राइटर क्लास में भी देखा। और दूसरी मेथड है यहाँ पे इंटीजर रीड। तो रीड्स द नेक्स्ट अवेलेबल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रीम्स, इट रिटर्न्स -1 टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर जो नेक्स्ट अवेलेबल कैरेक्टर होगा उसको रीड करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। और स्ट्रीम का एंड करने के लिए यहाँ पे -1 वो क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके, द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एक्सटेंड्स द रीडर क्लास, इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स टू अ स्ट्रीम ऑफ अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, वो रीडर क्लास में से एक्सटेंड हो रहा है। ओके, और वो काम क्या कर रहा है, तो वो कन्वर्ट कर रहा है बाइट स्ट्रीम को कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर। The input stream reader class extends the reader class and it converts a stream of byte to a stream of character। तो यहाँ पे जो input stream reader class है, वो reader class में से extend हो रहा है। और input stream reader class का काम क्या है, तो वो जो हमारी stream bytes है, उसको यहाँ पे stream of characters के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि जो हमारे बाइट्स टाइप के डेटा होंगे, वो बाइट्स टाइप के डेटा को यहाँ पे कैरेक्टर टाइप्स के डेटा के अंदर कन्वर्ट करने का काम ये दोनों क्लासेस करेंगे। The file reader class extends the input stream reader class and reads the characters from a file। जो यहाँ पे जो फाइल रीडर क्लास है, जो कि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में से एक्सटेंड हुआ है, वो पर्टिकुलर फाइल में से कैरेक्टर्स को रीड करने का काम करेगा। सम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर्स आर फाइल रीडर, ब्रैकेट के अंदर है स्ट्रिंग फाइल पाथ, थ्रोज द फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंड दूसरा है फाइल रीडर, ब्रैकेट के अंदर है फाइल ओबीजे, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे ये दो टाइप के कंस्ट्रक्टर आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड ऑफ द फाइल रीडर एज द शोन बिलो। फाइल रीडर एफ आर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर जहाँ पे भी वो फाइल हमने रखी हुई हो, वो पूरी फाइल का वहां पे फुल पाथ हमें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आप वहां पे पर्टिकुलर फाइल का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ with this class, one can write a program that reads from a file that has already been created। तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज कर कर जो ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड है ना,
उस फाइल में से पर्टिकुलर आपको कोई कैरेक्टर्स को रीड करना हो या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को राइट करना हो तो आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। ओके, देर इज अ स्पेशल सिंबल टू आइडेंटिफाई एंड ऑफ द फाइल। तो फाइल को यहाँ पे एंड करने के लिए हम यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप के सिंबल का भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। While reading from a file, program must identify that the file has ended। जब हम पर्टिकुलर वहाँ पे फाइल को रीड कर रहे हो ना, तो वो जब हम रीड कर रहे हो तब फाइल का एंड हो गया है, यानी कि हमारी सारे कैरेक्टर्स खत्म हो गए हैं, वो इंडिकेट करने के लिए भी वहाँ पे कुछ हमें प्रोग्राम के अंदर हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फाइल का एंड हो गया है। However, the program reads from the input stream, so Java read methods returns the -1 to identify the end of the data in the stream। तो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोग्राम है वो इनपुट स्ट्रीम में से हमें डिटेल्स मींस हम डिटेल्स होती है वो डिटेल्स को हम रीड करते हैं, और जावा के अंदर रीड नाम की जो मेथड है वो स्ट्रीम के अंदर डेटा का एंड हुआ है यानी कि डेटा खत्म हो गया है उसको आइडेंटिफाई यानी कि उसको दिखाने के लिए वहां पे वो -1 सिंबल का वहां पे वो क्या कर रहा है यूज कर रहा है, यानी कि -1 रिटर्न करेगा। वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो फाइल के अंदर डेटा है वो डेटा वहां पे क्या हो गए एंड हो गए। अब इस फाइल के अंदर आगे और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये वहां पे वो इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप कि आज जो टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करा वो आप सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।